हेलो गाइस, तो मुझे आप लोगों को एक चीज दिखानी है। मेरे घर पे इतने इतने सारे कछुए आ गए हैं। ओ माय गॉड, इतने कछुए हैं ना। और हमारे घर में कछुए का बाप है और दो उसके बच्चे आए हुए हैं। और देखो इस डॉन से कैसे डर रहे हैं सब लोग। ये देखो, ये हमारा लक्की है। लक्की नको बगुस। और इसके अंदर आपको दिखेंगे दो नमूने। और जैसे इसको देख के ना वो लोग छुप रहे हैं, उसके पास कोई नहीं आ रहा है। ये इन सब का बाप है, बाप। देखो इसके पास जब पैर रखेगा तो कैसे करता है। और इन लोग का कुछ नाम वगैरह नहीं रखा हुआ है, इनका नामकरण नहीं हुआ है अभी तक। वो और ये देखो कैसे जा रहा है ये। एक्चुअली लक्की को ना हजम नहीं हो रहा है कि हम उसकी जगह पे उसे लग रहा है कि किसी को हम और किसी को लेके आएगा तब उसका प्यार जो है वो बट गया है। तो कैसे वो जा रहा है ऐसा लगा अभी उनके ऊपर अटैक कर देगा। लक्की बाबू इकडे ये सोनू जा झोपायला घरी, जा झोपायला त्यांना सोड। तो ऐसा हाल है। इंसान तो इंसान, पर प्राणी हो चाहे पक्षी हो, सब लोग इस प्यार की भाषा को बहुत अच्छे से समझते गाइस, सच बता रही हूँ आपको। और हमारा लक्की जो है वो आज बहुत कंफ्यूज ही है। वो सोच रहा है कि ये आए कौन है, कौन ये लड़की। अभी भी देखिए उसको ना तो चैन नहीं पड़ रहा है। वो ये देखो जा रहा है उस कोने में। चलेगा इस तो रात बहुत हो गई, इन सब का तो खेल चलता ही रहेगा। तो आप लोग से मिलती हूँ मॉर्निंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों धूप देखिए कितना आ रही है सुबह सुबह। अभी तक मैंने नहाया वगैरह नहीं है। चल रहे भी नहाएंगे, फिर उसके बाद में बनाएंगे कुछ नाश्ता वगैरह आज के दिन। और आज ना जो हमारे यहाँ एक्सपायर हुए हैं ना, तो उनके आज है तो एक्चुअली 12वां दिन उनका, 12वां ही है शायद, पता नहीं मुझे भी। और उन्होंने ना मतलब ये रखा हुआ है कीर्तन, जो करते भजन कीर्तन टेरेस पे रखा हुआ है। तो आपका आवाज़ शायद आ रही होगी, तो इसके लिए थोड़ा अप डाउन चालू है। और काम अभी बहुत है। आज पतिदेव जी भी घर पर से ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो आप लोगों से ना आज मैं बताने वाली हूँ, क्या क्या बताने वाली हूँ, हाँ ये बताने वाली हूँ कि आज जो है वो मैं करने वाली हूँ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। तो कैसे क्या वो सब मैं आपको आगे बताऊँगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हेलो गाइस, तो ये मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है। नहा वहा के सबसे पहला काम तो मेरा यही रहता है कि पहले सुबह की पूजा करना। जब तक मंदिर में दिया ना जल जाए तब तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कितना भी हो जाए, हम कितना भी कोशिश कर लें भगवान से, चाहे कितना भी नाराज़ हो जाएं, पर हमें ये चीज़ हमसे छूट नहीं सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इन लोग की मस्ती चल रही थी। और पानी थोड़ा गंदा हुआ था क्योंकि खाने के लिए डाला हुआ है, अभी उसको साफ़ करना था। और लक्की ने कल रात को तो हमें बहुत परेशान किया। और ये दो जो नए मेंबर आए हैं ना, वो कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कितनी कितनी धूप है दोस्तों। और मैं अभी डाइटिंग पे गई हूँ। दिवाली पे बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली हूँ, जिसकी वजह से पतिदेव मुझ पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा कि अब जो डाइटिंग करना पड़ेगा, वज़न बढ़ते जा रहा है। और यार सच में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बीच में सारी चीज़ें फॉलो करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने 90 डे वाला जो चैलेंज लिया था, पर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों को तो चैलेंज तो स्टॉप हो गया। तो उसमें कुछ भी करने को नहीं मिला।
खीरा एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है। तो नाश्ते में मैं कर रही हूँ खीरा, और खुद दूसरा अभी सब कुछ बंद करना है, मीठा वीठा। अभी तो देखिए स्किन कैसे होती जा रही है। डाइटिंग नहीं करूँगी तो डाइटिंग बहुत ज़रूरी है। खाना मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, पर मीठा बहुत ज़्यादा होता है मुझसे, मैं कितना भी अवॉइड करती हूँ। अब जैसे मिठाई, दिवाली थी तो मिठाइयाँ वगैरह जो बना हुआ था घर में, अब हम दो ही हैं, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। चाहे मैं कितना भी थोड़ा बनाऊँगी पर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बन ही जाता है। तो अभी नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद ही मैं जाने वाली हूँ मंदिर। और जो सफ़ेद आंकड़ा है वो सब मुझे एक जगह दिखा हुआ है, अभी पतिदेव जी का भी काम चल रहा है, तो वहाँ से होने के बाद में हम जाएंगे। और भगवान से इतना प्रार्थना करूँगी, भोले बाबा से, कि आज मैं इतने सच्चे मन से आपका ये कर रही हूँ, तो बस मुझे उसमें सफलता ही देना, निराशा हासिल मत होने देना। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी लेके, बहुत सारे लोगों ने। और जितना मैं समझ जाओ, प्रदीप मिश्रा जी की ना जितनी भी वीडियोस में देखती रहती हूँ एक्चुअली, जो उनकी कथा जो अभी भी चल रही है उनकी कथा, तो उनके हर एक कथा में जो उन्हें लेटर आता है उसमें 2-3 लेटर सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय का रहता ही रहता है। पर मैंने जो किया था उसमें मुझसे मिस्टेक हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि मैंने उससे ठीक से नंदी जी के यहाँ पे खड़े होकर बांधना चाहिए, तो वो मैंने बांधा नहीं था वहाँ पे खड़े होकर के, और अपोजिट साइड में बांधा था। और दूसरी चीज़ ये हुई थी मुझसे गलती कि मैं भूल गई थी कि मैंने कितनी बार, 21 बार कि 22 बार, ये मुझसे सर मैंने 22 की 23 बार मेरे बोलने के चक्कर है मैंने उसे काउंट नहीं किया था, और वो मेरे दिमाग में था। फिर भी मैंने भगवान को मना करके मैंने बांध लिया था, मुझे चलो कोई नहीं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, यही गलतियाँ होती हैं हमसे। छोटी छोटी गलतियाँ में बहुत इफेक्ट पड़ती है। जैसे कि ये भी एक प्रकार का टोटका ही बोल सकते हैं हम, ये एक प्रकार का टोटका ही है। तो इसके लिए जो भी मैं अब करूँगी तो उससे मैं इस वीडियो में कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बस हम जाएंगे और जाके आने के बाद में फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। गाइस, तो अभी हम जाके आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हो कितना बज गया है घड़ी में, 5 बज, हाँ, 5 बजकर। किसके लिए? लाओ लाओ। तो गाइज बाहर हम गए थे, बहुत धूप थी। मैं तो आई तो मैं तो सीधा सो ही गई। और उसके बाद में उनको तो ऑफिस का काम करना था, क्योंकि उनके लंच टाइम में हम लोग निकल के गए थे ना, इसके वजह से। तो हाँ, ठेले वाले से भी अच्छी है। तो मुझे रोज बना के दिया करो ना अपने मुँह पानी। एक ही बार में मिलता है, ऐसा रोज रोज नहीं होता है। देखो, सही बात है दोस्तों, जाने दो, जैसे ही जहाँ जब मिल जाए वही इंसान को पी लेना चाहिए। पीने के बाद फिर आप लोगों से बातें करती हूँ दोस्तों। तो सच बता रही, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा थकान थी, तो उसके बाद नींबू पानी वगैरह पी के फ्रेश हुई। उसके बाद शाम के 6:30 बज रहे थे, और मैंने ये शाम की बत्ती का समय हो चुका था, तो मैं सब तेल वगैरह डाल के अच्छे से दिए में शाम की बत्ती लगा रही थी। सुबह शाम घर में दीपक जलना, धूप की खुशबू आना बहुत ही अच्छा भी लगता है, और मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे पति देव एक्चुअली वीडियो निकाल रहे थे और वो कुछ बोल रहे थे, इसके लिए मैंने म्यूट किया हुआ है। उनकी मस्ती चल रही थी, उनके दोस्त के साथ कॉलिंग पे बात कर रहे थे, तो उनके साथ ऐसा उसको छेड़ रहे थे, मतलब कि शादी कर ले, मैं ही अकेले क्यों बर्बाद रहूँ वगैरह वगैरह, सब बर्बाद रहे हैं, ऐसा कुछ तो जो इन लोग का चल रहा था। तो उनके पर्सनल बातें चल रही थी, तो इसलिए मैंने म्यूट करके रख दिया है। तो यहाँ पे अब दीपक वगैरह जला के मैं पूरे अच्छे से आरती वगैरह करके, काफ़ी अच्छा भी लगता है, सुकून भी मिलता है ना। एक्चुअली पहले मैं क्या करती थी पता आपको, शाम को आरती करती थी, तभी भी ना मैं माला जप करने के लिए बैठ जाती थी और किताब पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। पर यही सारी चीज़ें कुछ जो मेरे साथ मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसी हुई है मेरे को कि मेरे हाथों से सब कुछ छूट रहा है, मतलब कि जैसे अब कुछ करने का इच्छा नहीं होता है। अब जैसे हमारे घर में है भगवान, तो उनको क्या हम छोड़ देंगे? जैसे हमें उनका सबका तो सेवा करना ही है, पर वो पहले जैसे वाली बात नहीं आती अब, मतलब वो पहले से वाली फीलिंग नहीं आती। बस अब क्या होता है पता है आपको, अब करना है तो बस करना है, ये वाला लगता है।
और पहले नहीं हुआ नहीं है, मतलब जो एक श्रद्धा, एक भाव कुछ अलग रहता था। पर अब मुझे ऐसे पता है कि नहीं, घर में भगवान है तो मुझे उनका पूजा करना है, मुझे यही बस फ़ील आता है। वो पहले जैसा कुछ नहीं आता, पता नहीं क्यों, कहाँ मेरा मन इतना टूट चुका है ना कि मुझे वो कुछ अभी पहले जैसा कुछ भी नहीं लगता है कि मैं ये चीज़ करूँ करके और क्या करूँ करके, सच बता रही हूँ। उसके बाद दिया वगैरह लगा करके फिर उसके बाद मैं धूप जलाती हूँ। ये कब धूप है, और ये धूप काफ़ी अच्छा, मतलब मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारे जैसे अब ये गुलाब के पत्ते, जो गुलाब के फूल होते हैं ना, उनको सुखा करके बना हुआ है। तो जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ पे उनके पास ये प्रोडक्ट सब वैसे ही मिलते हैं। तो कपूर वगैरह जला करके इस धूप को जलाने से ना बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और ऐसा लगता है कि आपके घर में होम हुआ है, इतना उसका धुआं आता है दोस्तों। तो चलिए देखिए अभी आगे करके फिर मैं आप लोगों से आगे बातें करूँगी। तो ये धूप देखिए, अभी मैंने ना ये बहुत पहले गए साल दिवाली पे मैंने ये धूप वाला लिया था जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या करती हूँ, कोई भी धूप जला दूँगी ना तो जो धुआं है ना वो बहुत कम, जैसे घर में काला नहीं होता है, ये सारा जो ब्लैक होता है वो खुद ऑब्जर्व कर लेता है जो। और इस तरह से जो ये इसका जो धुआं निकलता है ना, वो मुझे देख के पर्सनली इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत पसंद आता है। देखिए आप लोग देखेंगे तो खुद ही आप लोग भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप लोग भी ज़रूर लेके आएंगे। और एकदम स्लोली स्लोली जो पूरा धुआं से ऊपर जाता रहता है, और पूरे घर में एकदम आराम से, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो इसकी खुशबू है वो तो कुछ अलग ही लेवल की है, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ये रहेगा तो अब पूरे घर में धुआं हो जाएगा। और फिर क्या करती हूँ, थोड़ा टाइम मैं मंदिर के पास फिर बाहर रख देती हूँ हॉल में। और ये अब देख सकते हैं, अब दरवाजे पे मैंने दिया लगा दिया हुआ है। ये मेरे दरवाजे पे दिवाली का लगाया हुआ था। तो अब फाइनली मैं आप लोगों से बैठ के बातें करती हूँ, जैसे कि शाम की मेरी धूप बत्ती हो चुकी है। और जो ये धूप मैंने जलाया हुआ है ना, ये सच में बता रही हूँ, एकदम ऐसे लगता है ना आपके घर में होम हवन हुआ है ना, उतना धुआं होता है उससे। और धुआं मतलब क्या, ऐसे बेकार धुआं नहीं, अच्छा है, क्योंकि वो ना जो हमारे जो ये फूल होते हैं ना गुलाब के, जो हम चढ़ाते हैं, मतलब जो हमारे निर्माल्य बोला जाता है, जैसे कि जो भगवान को चढ़ाया हुआ जो फूल रहता है, तो उसका सुखा करके बनाया जाता है ये धूप। जहाँ से मैं लेती हूँ वो लोग उसका ही बनाते हैं। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी टाइम तक जलता रहता है, और बहुत ही घर में बहुत ही सुकून सा, बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव सुकून अच्छा लगता है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद भी है। हालांकि मैं पहले रोज़ लगाया करती थी, फिर अभी रोज़ नहीं लगाती हूँ, अभी छोटा धूप लगाती हूँ जो गीला वाला आता है वो। और ये जैसे कि सोमवार गुरुवार ऐसे या कुछ फेस्टिवल, मतलब ऐसा कुछ रहेगा तो उस दिन ज़रूर लगाती हूँ। या मुझे बहुत कैसे तो लग रहा है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ लगा दूँ करके, तो हो जाता है। तो दोस्तों आज फाइनली मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया है। मैं भोला बाबा से प्रार्थना करती हूँ, आप सब लोग प्रे करना कि बस महादेव तो सुन ले, माँ सिमसा अपनी कृपा बनाए, तो वैसे महादेव की भी जो कृपा बने। और जिस तरह से जितना सुना है इसके बारे में, प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, और जितना भी उनके उपाय के बारे में सुना है, तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरा भी वो चीज़ हो जाए। इस बार तो मैंने कोई भी गलती नहीं की है, कोई मतलब एक गलती भी नहीं की है, सारी चीज़ें एकदम बरोबर से किया है मैंने। और ना जो हमें मिला भी था ये सफ़ेद आंकड़े की जड़, वो काफ़ी मतलब हमारे घर से दूर था, वहाँ पे ना वहाँ से निकालना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। दूर मतलब आपको बताऊँगी तो आप लोग हंसोगे,
रेलवे के जो ट्रैक है ना हमारे घर के यहाँ पे, वो ट्रैक के यहाँ पे हम लोग जो उस दिन मेरे हस्बैंड की बाइक लेने जा रहे थे ना, तो हमने वहाँ पे देखा था, वो ट्रैक के बाजू में दिखा था। तो ये हुआ यहाँ कोई टोकेगा भी नहीं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट हो गया था। और अचानक से पता नहीं, जैसे मैंने वहाँ पे देखा ना, तो मुझे ये चीज़ माइंड में आ गई। मतलब मेरे को ये था कि आज तक कभी यहाँ पे दिखा नहीं, हम इतनी बार आए गए हैं, लेकिन कभी ध्यान में नहीं आया कि हाँ यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से कर लेंगे करके। और जब मैंने देखा काफ़ी बड़ा पेड़ था, तो मैं बोली चलो, पर ये हुआ कि पटरी के उस तरफ था, जो पटरी के बीच में आपने देखा होगा कभी ऐसा जगह रहती है, तो वहाँ पे था। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये हो जाएगा बहुत इजीली। तो हम यहाँ से ही लेके गए थे क्या कहते हैं, घर से स्क्रू ड्राइवर वगैरह और एक बड़ी चाकू थी, तो वो चाकू को लेकर गए और बहुत कठिन प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ना उसकी जड़ बहुत अंदर तक थी। तो इन्होंने कैसे भी उसको खाना पीना और निकाला, और वैसे हम गए मंदिर, क्योंकि मंदिर भी ना 4 बजे चालू हो जाता है। तो फिर वही टाइम पे हम लोग गए हुए थे, मतलब इतना लेके आ गए। और आने के बाद में फिर ये हुआ कि चलो 4 बजने वाले हैं, तो हम मंदिर भी चले गए थे। और फिर मंदिर से जाके मैंने सब उपाय किया। आने के बाद इतना थक गए थे, वो तो अपना बेचारे काम कर रहे थे, पर मेरे सर में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो गया था, तो मैं सो गई थी। तो सोने के बाद में फिर अभी ये है, अभी ऐसा है कि सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जीवन में ना, कि सच बताओ कुछ करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन बिना किए रहा भी नहीं जाता है। जैसे एक होता है कि उम्मीद भी छोड़ देते हैं, पर फिर से कहीं से उम्मीद लग भी जाती है। ऐसे भी होता है कि ये होता है चलो करके देख ही लेते हैं। जैसे भी लाल धागे वाले के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया है, तो काफ़ी लोगों ने निगेटिव कमेंट, मतलब उनका वहाँ पर जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ऐसे भी आते हैं। फिर एक बार मैं भी सोचती हूँ कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये भी मेरे मन में बहुत सवाल उठता रहता है। फिर एक बार सोचती हूँ सब कुछ कर लिया, तो एक बार वहाँ भी जाके देख ही आते हैं क्या होता है। तो जब अब उनका बुलावा आएगा बाबा का वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे सिमसा माता का आ गया था, और मैं झटके पटके में मेरा हो गया था वो चीज़। अगर वहाँ से भी बुलावा आना होगा, तो ये भी बहुत आसानी से, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। मैंने सिमसा माता के पास जब मुझे जाना था ना, मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा था, वो ऐसे हो गया था कि बस हो ही गया था। तो अगर यहाँ से भी रहेगा ना, या तो माँ सिमसा चाहेंगी अगर वो, तो मुझे शायद ना जाना पड़े। और अगर जैसे कि देखते हैं अभी क्या है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस सब अपनी अपनी कृपा बनाए, और आप लोग भी अपना आशीर्वाद दें, और मेरे लिए मुझसे प्रे करें मेरे लिए, कि जो मैंने ये उपाय किया है ये खंडित ना हो, ये ख़राब ना हो करके। तो देखेंगे अभी 3 महीने, जैसे कि 3 महीने तक ही ये होता है कि बांधे रखना चाहिए उसको, 3 या 4 महीने तक ही उसे बांधे रहना चाहिए, उसे 5-6 महीने तक नहीं बांधे रहना चाहिए। किसी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने 5-6 महीने बांध के रखा था। एक्चुअली उसको 5-6 महीने बांध के ही नहीं रखना है, उसको आपको 3 महीने तक 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना बांध के रखना है। और अगर आप तब तक गर्भवती नहीं होते तो फिर से आप लेके आइए और फिर से बांधिए। ऐसा कुछ गुरु जी के मैंने इसमें देखा था कथा में, कि वो ऐसे बता रहे थे करके। तो और उससे भी बड़ी बात ये है कि, और उसके साथ साथ पशुपतिनाथ जी का व्रत भी करना है। तो अभी मैंने एक बार तो किया हुआ था, बट अभी मैंने सोचा कि ये उपाय किया है, तो आने वाले सोमवार से मैं सोच रही हूँ, अभी पूरा ऐसे डिसाइड नहीं, मैं सोच रही हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत भी स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि मेरे पास पिछली बार जब किया हुआ था, तो उसकी आधे ज़्यादा सामग्री मेरे पास पड़ी हुई है जो यूज़ की जाती है। तो इतना कुछ ये नहीं था, और मेरे लिए बहुत इतना नॉर्मल है, क्योंकि मेरा सोमवार का तो उपवास वैसे भी रहता ही है। तो सोच रहे हैं अब आने वाला जो मंडे है, उस मंडे से उठा लूँ। लेकिन कन्फ्यूज़न ऐसा है ना दोस्तों, कि मुझे जाना पड़े, हो सकता है गांव भी जाना पड़ सकता है। तो अभी मेरी सासू माँ से ठीक से बातचीत नहीं हुई है। आज ही हमको पता चलने वाला था कि हम गांव कब जाने वाले हैं या क्या। तो अभी तक वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, पता चल जाएगा तो फिर गांव भी जाके आएंगे, तो आप लोगों को मेरे गांव का भी ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ। और दोस्तों, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, हाँ, दिवाली के वीडियो को भी आप लोग ने बहुत कम प्यार दिया है, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और थोड़े से मज़ेदार बनाने के लिए, कैसे कि मज़ेदार बनाने के लिए बहुत कुछ है और कुछ है भी नहीं। ऐसा होता है ना कि पता नहीं लोगों को पसंद आए या ना आए, जैसे कि कॉमेडीज़ वीडियो, अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी बहुत मस्ती, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके लिए हस्बैंड भी घर पे रहने चाहिए, वो ऑफिस रहेंगे तो मैं अकेली का क्या ब्लॉग कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें करेंगे हम धीरे 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 धीरे। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो बना रही हूँ मैं अभी खाना। बन रही है, देखिए
गेस व्हाट, लौकी की सब्जी। और यहाँ पे लगा हुआ है कुकर, और ये है थोड़ा सा दूध गर्म किया हुआ है दही लगाने के लिए। तो अब बन चुका है। अब बनाऊंगी मैं ज्वारी की रोटी। हल्का खाना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो चलिए, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए एवरीवन। और ना, कल से, वो कल का कल ही बताऊंगी कल से क्या।